क्या आप जानते हैं जन्नती जानवर कौन कौन से हैं? इंसान के अलावा ये कुछ जानवर भी जन्नत में जाएंगे, इनकी पूरी तफसील मुलाहजा फरमाएं। 1. मेरे आका सल्लल्लाहु तौला अलैहि वसल्लम का बुराक और ऊँटनी। सफ़रे मिराज में हुजूर जिस बुराक से अर्शे मुअल्ला तक पहुँचे वो बुराक और आपकी अज़बा नामी ऊँटनी जन्नत में। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का मीरा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब के हुक्म पर अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पेश करने का फ़ैसला किया, मगर वो सिर्फ़ आपका इम्तिहान था। जब आपने अपने प्यारे बेटे के गले पर छुरी चलाई तो मौला के हुक्म से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से जो मीरा लाए और जिस पर छुरी चली वो मीरा भी जन्नत में जाएगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की चींटी और हुदहुद। एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक अजीम लश्कर के साथ मुल्क शाम के जंगलों से गुजरे तो एक चींटी जो कि अपने कौम की सबराह थी, उसने अपनी कौम से मुखातिब होकर फरमाया कि अपने बिलों में चली जाओ, कहीं ऐसा हो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर तुम्हें कुचल डाले और उन्हें खबर भी ना हो। जब उसने ये बात कही तो लश्कर उस वक्त तकरीबन 5 किलोमीटर दूर था, मगर उसकी बात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुन ली और उसकी दानई पर मुस्कुरा दिए। ये चींटी भी जन्नत में जाएगी। इमाम राज़ी फरमाते हैं कि चींटी का ये बयान करना कि उनसे अगर ऐसा होगा भी तो बेखबरी में होगा, क्योंकि कोई नबी जानबूझकर हरगिज़ ऐसा कर ही नहीं सकता जो कि कुरान में मौजूद है। ये बताता है कि अंबिया इकराम हरगिज़ गुनहगार नहीं हो सकते। लिहाजा जो लोग अंबिया को मासूम नहीं समझते उनकी अक्ल चींटी से भी कम है। हुदहुद। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में तमाम जानवर भी मौजूद थे, जिनमें परिंदों का सरदार एक हुदहुद था जिसका नाम याफूर था। ये ज़मीन के अंदर का पानी देख लेने की सलाहियत रखता था। जिस जगह पानी होता ये अपनी चोंच रगड़ता और जिन उस जगह को खोदकर कुआं बना देते। ये एक मर्तबा बगैर बताए गैर हाजिर रहा तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इताबन इसके पर उखाड़ लेने को कहा। जब ये वापस आया तो माफ़ी चाही और बिलकीस की खबर दी, जिस पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे माफ़ कर दिया। ये हुदहुद भी जन्नत में जाएगा। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को रब ने अपनी कुदरत कामिला पर मुतला करना चाहा तो एक मर्तबा आप अपने गधे को लेकर एक पेड़ के नीचे सोए। सुबह का वक्त था और आपकी रूह कब्ज़ कर ली गई। 100 साल गुजर गए। इस बीच बादशाह बख्ते नसर यानी दाद की भी मौत हो गई और एक बार फिर बनी इसराइल बैतुल मुक़द्दस में काबिज़ हुए। 100 साल के बाद रब ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को जिंदा फरमाया तो शाम का वक्त था। रब ने आपसे कितनी देर यहाँ ठहरे तो आपने वक्त देखकर पूछा कि क़यासन फरमाया कि थोड़ी देर। कि 100 साल गुजर चुके। आपके खाने पीने का सामान बिल्कुल भी खराब ना हुआ था, मगर आपका गधा गल सड़कर रेजा रेजा हो चुका था। फौरन ही आपके सामने उसकी सारी हड्डियां मिली, उस पर गोश्त चढ़ा, खाल चढ़ी और वो चीखने लगा। आप उसे लेकर जब अपनी बस्ती में पहुंचे तो आप खुद 40 साल के थे, आपके बेटे की उम्र 118 साल की थी और आपके पोते भी बूढ़े हो चुके थे। आपकी दुआ से आपकी एक कनीज जो कि उस वक्त 130 की थी नाबीना हो चुकी थी, आंख वाली हो। तो आज से 40वें दिन अजाब आएगा। जब 35 दिन हो गए तो आसमान का रंग बदल गया। आप समझ गए कि अब अजाब आएगा और आपने अपने इज्तिहाद से फैसला किया कि मुझ पर रब तंगी ना करेगा और आप बस्ती छोड़कर चले गए। यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली। एक कौम नेनवा इलाके में बसी थी जो कुफ्र शिर्क में मुब्तला थी, जिस पर रब ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तबलीग के लिए भेजा। आपने उनको तबलीग की और ये भी फरमाया कि अगर 40 दिन में तुम नहीं बदलोगे आज से 40वें दिन अजाब आएगा। जब 35 दिन हो गए तो आसमान का रंग बदल गया। आप समझ गए कि अब अजाब आएगा और आपने अपने इज्तिहाद से फैसला किया कि मुझ पर रब तंगी ना करेगा और आप बस्ती छोड़कर चले गए। अजाब की अलामत देखकर कौम का बुरा हाल हो गया और सब रो रो कर माफ़ी मांगने लगे। रब को उन पर रहम आ गया और अजाब को टाल दिया गया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब कश्ती पर बैठकर बीच दरिया पहुँचे तो कश्ती अचानक रुक गई। दस्तूर के मुताबिक ये ख्याल किया जाता था कि अगर कोई गुलाम अपने आका को छोड़कर जा रहा हो तो कश्ती किनारे पर नहीं लगती। तमाम कश्ती वालों ने कुरा निकाला तो तीनों मर्तबा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम ही आया। आपने सोचा कि मेरी वजह से ये लोग क्यों मुसीबत में रुके रहे और आप दरिया में कूद गए। रब ने एक मछली को इल्हाम किया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में रखे, मगर एक खराश तक ना आने पाए। ये एक यार का यार पर इताब था, किसी दूसरे को मजाल नहीं कि उन पर एतराज़ करें। मछली 3 रोज़ तक आपको पेट में लिए दरिया में घूमती रही। फिर आपने वो दुआ फरमाई जिसे आयत करीमा कहा जाता है, जिसकी बरकत से मछली आपको किनारे पर छोड़ आई।
आपकी यही मछली भी जन्नत में जाएगी। असहाबे कहफ का कुत्ता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक नेक शख्स था जिसका नाम बुलाम बिन बावर था। ये बहुत बड़ा जाहिद आलिम सूफ़ी और मुस्तजाबुद दावा था, यानी इसकी हर दुआ कबूल होती थी। ये ज़मीन पर बैठे बैठे अर्शे आज़म देख लेता था। इसके 12,000 तलबा आज़म जानता था गर्ज की इंतहाई उरूज पर था। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर शहर कुनान में दाखिल हुए तो कुनानी भागते हुए बुलाम बिन बावर के पास पहुंचे और कहा कि वो हमारी हुकूमत पर काबिज निकलता। आखिरकार उसकी ज़बान सीने पर आ पड़ी और वो कुत्ते की तरह हाँफने लगा। इसमें आज़म भूल गया और सबने देखा कि उसके सीने से एक सफ़ेद कबूतर की मानिंद कुछ चीज़ निकलकर उड़ गई तो लोगों ने जान लिया कि इसका ईमान सल्ब हो गया और वो इसी तरह ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजारते हुए मरा। असहाबे कहफ का जो कुत्ता जन्नत में जाएगा वो बुलाम बिन बावर की शक्ल में जन्नत में जाएगा और बुलाम बिन बावर उस कुत्ते की शक्ल में जहन्नम में। बनी इसराइल की गाय। कुरान में सूरह बकर को बकर यानी गाय वाली सूरह इसलिए कहा जाता है कि इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और एक गाय का ज़बरदस्त वाक़या है, जो कि आयत नंबर 067 से 73 तक है। बनी इसराइल में एक नेक शख्स था जिसका एक छोटा सा बेटा था। उस शख्स ने एक बछिया बड़ी मुहब्बत से पाली थी। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो वो बछिया को लेकर एक जंगल में गया और उसको मौला की सुपुर्द करके वहीं छोड़ आया कि जब मेरा बेटा जवान हो जाए तो ये उसके काम आए। वो तो मर गया और गाय जंगल में और उसका बेटा माँ के पास परवरिश पाता रहा। लड़का भी नेक और परहेजगार था। जब वो बड़ा हो गया तो उसकी माँ ने उससे कहा कि तेरे बाप ने उस जंगल में तेरे लिए एक गाय छोड़ी है और उसकी निशानियाँ बताई, तू जाकर उसे ले आ। लड़का गया और पहचान कर गाय ले आया। उसकी माँ ने कहा कि इसे बाजार ले जा और 3 अशरफियों से कम में हरगिज़ न बेचना और बेचने से पहले मुझे ज़रूर बता देना। लड़का गया और उसे एक खरीदार मिला। उसने कीमत पूछी, इसने 3 अशरफी बताया और माँ की इजाज़त शर्त है। उसने कहा कि 6 दूंगा मगर माँ से ना पूछ। लड़के ने नहीं बेचा और वापस आ गया। सारा माजरा माँ से कहा तो माँ ने कहा कि 6 अशरफी में बेच देना मगर सौदा होने से पहले मुझसे पूछ लेना। लड़का फिर बाजार गया, फिर वही गाहक मिला। अब उसने 12 अशरफियाँ देने को कहा मगर माँ से ना पूछे। लड़का फिर वापस आ गया कि माँ अक्लमंद थी, वो समझ गई कि ये गाहक कोई आम आदमी नहीं बल्कि फरिश्ता है, इसलिए ये भी जन्नत में जाएगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।